और जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आजम की सियासत पर सवाल निशान लग चुका है और उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। ताज़ा झटका आजम के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा पास करवाया गया, जबकि बाकी इमारतें बगैर मंजूरी के बनाई गई। रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को गिराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ने प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसीलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस समय कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन जिला पंचायत से सिर्फ 2 इमारतों को बनाने की मंजूरी ली गई। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को 8 जुलाई तक का नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा है। इसके बाद कल बैठक हुई और जिस दौरान रामपुर विकास प्राधिकरण के सामने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष भी रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना यह था कि रामपुर की जिस गांव में ये जमीन है उस पर 27 सितंबर 2024 के पहले रामपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसीलिए प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी नहीं थी। लेकिन जब प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज कर दिया तो प्राधिकरण ने यह कहा कि उसके पहले जमीन रामपुर जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन रामपुर जिला पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक का ही नक्शा पास करवाया गया था और बाकी इमारतों का नहीं करवाया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा कि 38 इमारतों का निर्माण उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 27(1) का उल्लंघन है और इसीलिए इनका डिमोलिशन किया जाएगा। के अंदर आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन के ऊपर 15 दिन के अंदर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। असल में प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को एक नोटिस दिया है और इसमें साफ तौर पे ये कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 40 भवन बनाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की परमिशन ली गई है, जबकि 38 भवन जो हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और यह भी बताया गया है कि पहले जो जौहर यूनिवर्सिटी का ये पूरा इलाका है ये ग्राम पंचायत के अंडर में आता था, लेकिन 2024 के आसपास ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आया। लेकिन प्रशासन ने ये जांच करके पाया कि अथॉरिटी से परमिशन लेने से पहले जब यहां पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो जौहर यूनिवर्सिटी को जितने भी अंदर भवन बनाए गए हैं उनके नक्शों की परमिशन ग्राम पंचायत से लेनी थी। सिर्फ 2 भवन की परमिशन ग्राम पंचायत से जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ली, जबकि 38 ऐसे भवन हैं जिनको बिना नक्शे पास कराए बनवा दिया गया। अब जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंडर में आ गई है। हाल में ही प्रशासन ने यहां पर एक ये बोर्ड लगाया है जिसपे साफ तौर पे ये लिखा है कि जो ये सड़क है जो कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, करीब 3.5 किलोमीटर की जो सड़क है मार्ग की लंबाई, ये आम रास्ता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद किया हुआ है और उसके बाद प्रशासन ने इस बोर्ड को यहां पर लगाया है। यही वो रोड है अंदर जाने वाली। आप देखेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की, जो कि आजम खान की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई मीटिंग्स हुई, कई नोटिस जो है वो दिए गए और नोटिस देने के बाद ये पाया गया, एक फिजिकल मीटिंग हुई जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोगों से, यहां के वीसी से, और उस मीटिंग के बाद एक नोटिस दिया गया जिस नोटिस में साफ तौर पे यह कहा गया कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर टोटल 40 भवन बने हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिनकी परमिशन जो है वो ग्राम पंचायत की तरफ से ली गई।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया। यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली मुख्य सड़क को आम रास्ता घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर इस बारे में एक बोर्ड लगा दिया गया है। इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2016-17 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान करीब 17 करोड़ की लागत से किया गया था।